हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक नए तरीके से नई चीजें सीखने जा रहे हैं जो कि है नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज। आपने मालूम है कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नंबर्स में आते हैं, पर नॉन वर्बल या फिर आप कह सकते हो पिक्चर रीजनिंग की सीरीज किस तरीके से आती है और उन सीरीज को किस तरीके से डील करना होता है, आज इस सेशन में हम लोग वही करने वाले। और अक्सर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप समझो 2 to 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कई बार ये इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो आइए चलते हैं अपने इस सेशन की तरफ, जानते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये आपके पास सीरीज के बारे में डिटेल दी गई है और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि एनालॉजी में हमें वहां पे क्या करना होता है। एनालॉजी में आपको दो इमेजेस दो के पेयर में होता है। अब जैसा कि हम लोग सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो सीरीज में जो चीज चल रही होती थी वही यहां पे भी चलेगी। बस ये है कि यहां पे इमेज आपको ऐसी दो दी गई और जैसे यहां पे पहली इमेज का दूसरी इमेज के साथ जो रिलेशन दिया गया, मान लीजिए एक सर्कल यहां दिया हुआ था, अगली इमेज में वो मिड में आ गया और वो कलर्ड हो गया। तो आपका जो अगला तीसरा इमेज दिया जाएगा कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई तीसरे इमेज में आपके यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स दे दिया गया और आपने नेक्स्ट में बताना है कि वो क्या बनेगा। तो अब जो रिलेशन यहां पे 1 2 का लगाया है वही रिलेशन आपको यहां से यहां पे लगा देना होता है। अच्छा, अब देखो जैसा कि हम लोग सीरीज में कर रहे थे ना, तो सीरीज में 1 2 का रिलेशन था, वही सेम रिलेशन 1 और 2 का रिलेशन यहां पर अप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखिए यहां पे लिख क्या रहा है, ये समरूपता का शाब्दिक अर्थ समान अथवा अनुरूप आकृति का लक्षण होता है, मतलब उसमें सिमिलरिटी हम लोग ढूंढते हैं। तर्क शक्ति का यह खंड प्रतिभागी की दो आकृतियों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए बनाया गया। अब देखो एक बात बोलूं कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में ना, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे इमेज आती थी, आपने याद होगा कि इमेज आती थी और दूसरे में ऐसे ऐसे बना हुआ है और मकड़ी के ये पैर बने हुए हैं और उसमें और बहुत सारी आकृति बनी हुई है। आपने बताना होता था कि बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे करके करते थे ना, तो उसमें 10 गलतियां ढूंढे, 5 गलतियां ढूंढे, ऐसे करके आता था। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो अब पहले तो टाइप के बारे में, द फर्स्ट पार्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ, द फर्स्ट पार्ट कंप्राइज 2 फिगर्स विच हैव सम सेम रिलेशन बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स। अब यहां पे रूल्स कौन से होते हैं रूल्स प्री डिफाइंड नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी इमेज पे। इस इमेज से इस इमेज के बीच में जैसा रूल, जैसा नियम आपका लगा होगा, वही सेम पैटर्न को आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 पे। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको ब्लैंक रहेगा, इसका पता लगाना होता है और इसीलिए समरूपता कहलाती है। एक इमेज दूसरे के साथ कुछ रिलेशन में है और वो दोनों जिस रिलेशन में है, सिमिलर रिलेशन मतलब उसी समान रूप का रिलेशन अगले इमेज में आपको निकालना होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप उस टाइप 1 के बारे में आप उसको देख सकते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। देखिए चलिए अब सबसे पहले तो हम लोग एक एग्जाम्पल पे आ गए। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो यहाँ पे दो इमेज के पेयर में दिया गया है। आप देखो यहाँ पे 1 और 2 दिया गया, तो एक्चुअल बात होती है कि हो सकता है कि आपको यहाँ का इमेज मिसिंग दे दे। जैसे देखना आपके पास ये 2 दिया गया ना, और कई बार होता है कि इसका इसके साथ जो रिलेशन होगा आपको फिर उस कंडीशन में, मान लीजिए कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहां वाली इमेज मिसिंग है, अगले क्वेश्चन में कहीं यहां की इमेज मिसिंग हो सकती है, तो उल्टा चलेंगे फिर राइट से लेफ्ट वाली इमेज में, मतलब उस कंडीशन में यहां की यहां से इमेज पे जाते और फिर वही सेम पैटर्न हम यहां पे 4 नंबर से 3 नंबर पे आते, वापस आते, उल्टा चलते और लगा देते, तो हमें आंसर मिलता था, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं इस वाले में क्या कहता है कि आप 2 नंबर से 1 नंबर पे जा रहे हो, नहीं आप यहां पे क्या करोगे 1 से 2 पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहां वाला मिसिंग बताना है, तो यहां पे भी 1 से 2 पे सेम पैटर्न पे चलेंगे। अब जरा चलते हैं इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो बात यह है कि आप इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, कई सारे एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट को कीनली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो ये सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। द पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम, मतलब ये जहां पे था वो वहीं पे है, कहीं पे भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पहला पॉइंट आपके जहन में आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है? सबसे पहली बात की ये जो है, ये जो एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये एरो कितना जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 135 डिग्री का मूवमेंट एक्सिस वाइज कर रहा है। पूरी की पूरी ये जो इमेज है आपके सामने,
ये पूरी पूरी इमेज घूम जा रही है कितनी 135 डिग्री पे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहां से यहां की इमेज में सबसे पहला कार्यक्रम यही होना चाहिए कि जो आपकी इमेज बननी चाहिए, उसको जरा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहां पे ये इमेज 135 डिग्री रोटेट करती हुई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब 135 90 तो इतना तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये इमेज यहां पे एरो इस तरीके से नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना। अब एरो अगर नीचे दिखाई देगा तो इस जगह पे उसका डॉट बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब आगे देखते हैं, पहली इमेज तो अपने एक्सिस पे, मतलब ये हुआ कि ये इमेज मूव कर जाएगी अपनी एक्सिस पे। दूसरा देखते हैं, अब ये मिड वाले इमेज की पोजीशन देखते हैं। ये क्या हुआ, मिड वाला इमेज किधर आ गया, इस कॉर्नर पे आ गया। किधर आया, कॉर्नर पे आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज को अगर यहां पे कॉर्नर पे रखा गया तो क्या इसका कुछ एक्सिस मूवमेंट भी हुआ। जैसे ये जो इमेज मिड में था, ये कहां पे चला गया, राइट हैंड साइड बॉटम में, है ना, राइट साइड बॉटम में चला गया। और दूसरा आप देखें तो ये पहले ऐसा था और ये मूव करके कैसे बन जा रहा है, कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि इस इमेज को कैसे घुमा दिया गया, क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया गया, क्लॉकवाइज घुमाया गया 90 डिग्री। अब इससे समझ में आया कि ये जो हमारे पास इस वाली इमेज में ये जो डंबल जैसा रखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। ठीक, अब ये आखिरी इमेज की पोजीशन देख लेते हैं। ये कॉर्नर में था और ये साइड के मिड पे, राइट साइड के मिड पे चला गया। तो यहां पे अच्छा देखो इसकी पोजीशन में क्या चेंज आया, इसके पोजीशन में तो ये चेंज आया कि यहां से उठ के इस जगह पे पहुंच गया। लेकिन दूसरा जो चेंज आ रहा है वो आप देख सकते हो कि ये खुद में भी रोटेट कर रहा है। आप देखो ये पहले ऐसा बना हुआ था, ऐसा था इस तरीके से, और अगली जब ये सेकंड नंबर इमेज में गया ना तो ये कैसा हो गया, ये उल्टा बन गया। इसकी पोजीशन क्या हो गई, 180 डिग्री घूम गई है। तो अब यहां पे ये जो रखा हुआ है, ये यहां जब जाएगा साइड पे तो वो 180 डिग्री घूम जाएगा। तो कुछ ऐसा बना रहा होगा, ऐसा कुछ बना रहा होगा। मतलब आपकी जो इमेज बन रही होगी वो कुछ ऐसी बननी चाहिए। और ऐसी इमेज आपके ऑप्शंस में कहां पे रखी गई है, वो सी ऑप्शन में रखी गई है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन सी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बेहतर तरीका देखो कैसे समझ लेते हैं। हम आपसे कहते हैं कि भाई ये इमेज और इस इमेज को देखो 180 डिग्री उल्टे हैं, ये इमेज और ये इमेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। इस वाली इमेज को, 1 नंबर इमेज को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो तो आपको ये 3 नंबर वाली मिल जाएगी। इसका मतलब 2 नंबर वाले को क्लॉकवाइज 90 घुमा दो, आपको जो है वो 4 नंबर पे मिल जाएगी। मतलब इसको अगर 90 घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगला पॉइंट देखो, ये और ये ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है। इट मींस ये डंबल जो है वो आपके 2 नंबर इमेज में भी ऑपोजिट होने चाहिए, 2 और 4 में भी ऑपोजिट होने चाहिए। तो 4 नंबर में वो यहां ऐसे बनना चाहिए, पोजीशन सेम होगी। देखो 2 की पोजीशन यहां मिड में और 3 में, 1 और 3 में उसकी पोजीशन डंबल की मिड में है और इस तरीके से बनना है उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इमेज नंबर 2 का और 4 का भी वही हाल होना चाहिए, ये सेम पोजीशन पे होना चाहिए लेकिन उल्टा होना चाहिए। अगला देखो इसकी पोजीशन, ये और इसमें ये 1 और 3 में देखो ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। इसका मतलब ये इमेज आपके 2 नंबर और 4 नंबर में भी उल्टा होना चाहिए। तो 2 नंबर में ये नीचे की तरफ है तो 4 नंबर में ऊपर की तरफ ऐसा बनना चाहिए। तब भी आपका आंसर कौन सा बनना चाहिए, सी बनेगा। तो ये एक ट्रिक है जो हमने आपको पहले बताई थी जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको ये बताया था। आगे चलते हैं, एक और इमेज को देख लेते हैं। ये इमेज आपके सामने है, देखिए इसको आपने सॉल्व करना है। यहां पे फिर से देखेंगे आपके पास एस है, अलग अलग इमेजेस है, बस यहां पे एक चेंज है। यहां पे चेंज क्या है कि कुछ इमेजेस एड ऑन हो रही हैं। आप कह सकते हो कि कुछ इमेजेस क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहले तो पोजीशन, हमें मूवमेंट चेक क्या करना है, 1 से 2 का ही मूवमेंट चेक करना है। अब हम देखते हैं एस कहां मूव कर गया, पहले यहां पे मूव किया, फिर देखिए ये जहां पे गया वहां का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर ये देखो इक्वल कहां से कहां गया, इस जगह पे गया। ये 3 आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है, ये 3 क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपस में रोटेट करते हैं।
अब अगर ऐसा है तो भाई अगली दो इमेजेस आपस में देखो, ये दोनों इमेजेस, अब यहां की दो इमेजेस आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। अब देखो सबसे पहले यहां पे ये ओ बना हुआ था तो उसकी जगह पे क्या आ गया, ये कंप्लीट सर्कल जैसा आ गया जो फील्ड है पूरा। अब एक तो ये चेंज आया, दूसरा ये जब दोनों आपस में इंटरचेंज कर रही हैं तो ये जो एरो था, ये एरो क्या हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो ऐसा ही यहां पे भी होना चाहिए। अब इसी प्रक्रिया को हम यहां पे इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल के आता है। सबसे पहला काम कि 3 कॉर्नर वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा अगर है तो एस यहां पर आ जाएगा, ये जो इक्वल है वो इस जगह पे रोटेट करके जाएगा, घूम कर जाएगा, और ये आपका रेक्टेंगल जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा। करेक्ट है ना, इस तरीके से बनेगा। अब बाकी आपके इन दोनों इमेजेस को आपको क्या करना है, इंटरचेंज कराना है। बस आपने मालूम है कि ये जो ओ जैसा या जीरो जैसा बना हुआ है ये कंप्लीट फील्ड सर्कल जैसा बन जाना चाहिए। तो ये अब इंटरचेंज करेगा तो ये यहां जाएगा, ये वाला यहां पहुंचेगा, और जैसे यहां हुआ था ना, ये यहां से यहां मूव करके आया था, इंटरचेंज हुआ था, लेकिन ये पूरा फील्ड हो गया था, वैसा ही यहां पे भी होगा। अब ये एरो देखो, यहां पे इस वाले में 1 और 2 में एरो 180 डिग्री पोजीशन भी चेंज हुआ और 180 डिग्री रोटेट भी हुआ। तो यहां से यहां एरो जब जाएगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, 180 डिग्री रोटेट भी हो जाएगा, दोनों प्रक्रिया एक साथ होगी। तो कुछ इस तरीके से आपकी इमेज बननी चाहिए। अब इस तरीके की इमेज आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं आप। देखिए हाँ, एक और मतलब आपका यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। व्हाट इज दैट क्रिटिकल पॉइंट? आप देखो ये जो इक्वल था ना, ये जो इक्वल था, ये जब यहां से यहां मूव करके आया ना तो ये पहले ऐसे बन रहा था, और जब इस जगह पे पहुंचा तो वो ऐसे बनने लगा। मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप कह सकते हो रोटेट कर गया है। तो यहां पे भी जब इक्वल आएगा तो वो रोटेट करके आएगा, तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब ये रोटेट करके आना चाहिए, ये एज इट इज इक्वल नहीं आना चाहिए, रोटेट करता हुआ होना चाहिए। और ये रोटेट करता हुआ अब आपके ऑप्शंस में आप देख सकते हो, इक्वल यहां पर है रोटेट करके। आप देखो यहां पे भी है, ये दोनों सिमिलर है, ये भी यहां पे देखें एस की पोजीशन भी सेम है। अब ए और बी ही मैच कर रहा है, लेकिन आप देखो बी गलत हो जाएगा। क्यों? एरो की पोजीशन जो हमारी बननी चाहिए वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए जो ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे बी में, ऑप्शन बी में एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाकी सारे सी और डी कैंसिल हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन ए। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये स्क्रीन पर आपके है, इस वाले क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत है, वैसा ही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या हमें इस क्वेश्चन का सही उत्तर मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। देखिए सबसे पहले तो देखो ये तो एक आपका बॉक्स है, ये जो कवर्ड बॉक्स है इसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं, पहले उसको भूल जाओ। अब आप स्ट्रक्चर देखो, अगर तो दो सर्कल हैं, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, और उसके ऊपर एक आपका रेक्टेंगल है ना। अब जो रेक्टेंगल है ये अगली इमेज में क्या हो रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब डबल कर रहा है। एक रेक्टेंगल था, दो रेक्टेंगल हो गया। अब इनसेंट्रिक आप कह सकते हो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, यहां देखो सर्कल के अंदर सर्कल था, यहां रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल आ गया, और अब यहां पे दो सर्कल था, यहां पे सर्कल एक ही बचा, और यहां पे रेक्टेंगल एक था तो यहां पे रेक्टेंगल दो हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब अगर ऐसा है, ये प्रक्रिया में इस तरीके से चेंज हो रहा है, जो एक एलिमेंट था वो दो हो जा रहा है, जो दो था वो एक हो जा रहा है, तो यहां पे इस तरीके से अगर आपका ये ट्रायंगल जो है वो दो है तो अगले में ट्रायंगल आपका एक हो जाना चाहिए। मतलब जो आपकी इमेज बननी चाहिए उसमें ट्रायंगल हो जाना चाहिए कितना, एक हो जाना चाहिए। और अब ट्रायंगल एक होने के बाद आपके सर्कल दो हो जाएंगे। यहां पे यही तो हुआ था, ये रेक्टेंगल बाहर की तरफ था, रेक्टेंगल अपने आप को डबल कर लिया, तो यहां पे दो दो रेक्टेंगल बनने चाहिए, और दोनों रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से, या आप स्क्वायर भी कह सकते हो, कुछ इस तरीके से बनने चाहिए। और अब आप बोलो क्या ऐसा बनेगा? नहीं, रेक्टेंगल नहीं, यहां पे सर्कल आएगा, सॉरी। हाँ आप कह सकते हो, ये देखो यहां दो ट्रायंगल था तो एक ट्रायंगल पहली बात हो जाएगा, और सर्कल, हाँ चूंकि यहां पे रेक्टेंगल था इसमें सर्कल है, तो सर्कल यहां पर एक था तो दो हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो सर्कल के साथ आएगा और वो एक ट्रायंगल के साथ आएगा। अब दो सर्कल और एक ट्रायंगल के साथ आप देख सकते हो आपके इस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर डी में देखें, डी में ज्यादा क्लियर हो रहा है
क्योंकि इसमें स्पेस जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से बनना चाहिए। बी आपके बाकी सारे के सारे पोजीशन के हिसाब से कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन बचता है? वो ऑप्शन बचता है जो आपके इसमें दिया गया है। तो डी ऑप्शन बनेगा, मतलब ये ए है, ये है बी, ये है सी और ये कौन सा है? डी। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगली इमेज को देख लेते हैं। यहां पे बताइए, यहां पे फिर से आपके पास इमेजेस हैं ए बी सी और डी इस तरीके से रखी गई। यहां पे देखो ये एक दिया हुआ है, 2 3 से 4 आपको चेक करना है। सेम प्रोसेस में अगेन बोलूंगा आपको इस्तेमाल करना है। मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखो, पहले तो अगर 1 से 2 को ऑब्जर्व करें तो कौन सी 2 इमेजेस इंटरचेंज हो रही हैं? ये दोनों हो रही हैं आपस में इंटरचेंज। आप कह सकते हो कि ये दोनों इमेजेस दीज टू आर इंटरचेंजिंग। और इंटरचेंज होने पर क्या हो रहा है? एरो को ध्यान से देखें तो 180 रोटेट कर जा रहा है, और ये इक्वल भी हो सकता है 180 रोटेट कर रहा हो, क्योंकि इक्वल 180 रोटेट करने पर इक्वल ही बनाएगा, पर कंफर्मेशन नहीं है अपने पास। तो कई बार हो सकता है ऐसी इमेज हो जिसमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़े। तो यहां पे इक्वल और ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, चलो हो गया। अगला देखो, स्टार और ये सर्कल भी आपस में इंटरचेंज हुए। फर्क क्या आ रहा है? स्टार एज इट इज आ गया और जो सर्कल है ये क्या हो गया? फिल्ड हो गया। अब इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो यहां पे ये दोनों इंटरचेंज होने चाहिए, ये दोनों मिड वाले इंटरचेंज होंगे और ये आखिरी वाले दोनों इंटरचेंज होंगे। पहला पॉइंट तो ये है। अब जब ये मिड वाले दोनों इंटरचेंज करेंगे तो एस यहां पर आ जाना चाहिए और आपका ट्रायंगल यहां पे आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां पे एक फर्क जो आएगा कि भाई ये ट्रायंगल ऐसे नहीं आएगा। ट्रायंगल क्या होगा? उल्टा घूम के आएगा, रोटेट होकर आएगा। कैसा आएगा? रोटेट होकर। ये अगर ऊपर की तरफ है तो यहां पे ट्रायंगल आपका नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, एस भी 180 अगर मान लो घूमा तो एस 180 घूमने पर एस ही बनाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगले 2 इमेज सी और कॉर्नर वाले, ये और ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो सी तो एज इट इज यहां पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे थे स्टार यहां पर आ गया था एज इट इज। लेकिन यहां वाला जो स्क्वायर बॉक्स है, यहां सर्कल था तो सर्कल यहां पे फिल्ड हो गया था, तो यहां स्क्वायर बॉक्स है तो यहां पे ये स्क्वायर बॉक्स फिल्ड हो जाएगा, ये फिल्ड स्क्वायर बॉक्स रहेगा। अब आप देखो इस तरीके की इमेज आपके पास कहां दिख रही है? सी एस ट्रायंगल और नीचे की तरफ नुकीला ट्रायंगल और उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्वायर बॉक्स। तो आपके किस इमेज में दिख रही है? ये इमेज आपकी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपके किस इमेज में दिख रही है? आपके इमेज नंबर सी में ये चीज सेम प्रोसेस पे दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर मिल रहा है जो यहां पर होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक सामने आपके इमेज है, इस वाले इमेज को ध्यान से जरा फिर से देखें, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तो और सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। अगर देखें तो पहले से दूसरे पे जाते हैं, 1 से 2 पे जाते हैं और फिर वो सेम प्रोसेस अपन लोग कर लेंगे किस पे? 3 से 4 पे। अच्छा एक चीज देखो, इसका एक ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? वो देखते हैं, पहले एक काम करेंगे, 1 से 2 पे जाएंगे ना। ये देखिए ये इमेज इधर से ऐसी बनी हुई है, अगले में ये पहली बात ऐसे रोटेट कर गई। तो यहां पे जो ये बना हुआ है ये, अब ये अगर इस एंगल पे है तो अगले में सीधा हो जाना चाहिए। भाई यही तो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुआ, तो यहां से भी ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करेगा, तो ऊपर की तरफ पहली बात ये ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट समझने का ये है कि यहां पे जो फ्लैग था, एक आप कह सकते हो झंडे जैसा कुछ दिख रहा है, ये ट्रायंगल, या आप कह सकते हो ये ट्रायंगल इधर की तरफ था, अगले में क्या हो रहा है? उल्टी पोजीशन पे आ गया। तो अगर यहां पे ये ट्रायंगल इधर की तरफ है तो अगले में ये क्या होना चाहिए? उल्टी पोजीशन पर आ जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, यहां पे आपका इस तरीके से बनेगा। अब ये डॉट बीच में आ गया, मतलब आपका बन कैसा रहा है? इस तरीके से अभी तक बन रहा है, जो हम लोगों ने बनाया, जो पैटर्न को फॉलो करके देख रहे हैं। फिर नीचे की पोजीशन देखो, यहां से ये कैसे हो रहा है? इधर 45 डिग्री है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। और इसमें जो ये हाफ सर्कल या फिर आप बी स्ट्रक्चर बोले, ये यहां पे उल्टे पे आ गया, तो ये भी यहां से मूव करेगा इधर, तो मूव करेगा तो ये सीधा हो जाएगा। और अब पहले बी किधर बन रहा था? राइट हैंड साइड पे बी ऐसा बन रहा था, अब अगले में क्या होगा? इस वाले में उल्टा बन जाएगा, तो इस तरफ बनना चाहिए। इसका मतलब यहां पर ऐसा बनना चाहिए, ठीक। और ऐसी इमेज आपके कौन से ऑप्शन में दी हुई है? ए ऑप्शन में दी हुई, ए बी सी और ये डी है।
किसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। सो द करेक्ट शुड बी व्हाट, ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए। आप देखो एक चीज समझो, इसका एक बेहतरीन ट्रिक आप समझो। आप देखो ये दोनों इमेजेस क्या है, दीज टू आर ऑपोजिट टू ईच अदर, क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज आप कह सकते हो, यही तो है। इसका मतलब अगर ये और ये मिरर इमेज है, इस हिसाब से 1 और 5 4 भी क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। और देखो क्या 1 का मिरर इमेज आपका आंसर है, ये देखो ये 1 का ही मिरर इमेज है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ए ऑप्शन, ये 1 का ही मिरर इमेज है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन ए। बात आई समझ में? तो देखो अब इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में, तो इसको गलती मत करना, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।